नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बड़ी खबर में। आज तारीख है 21 दिसंबर 2025, दिन रविवार। लेकर आए हैं हम मध्य प्रदेश से जुड़ी वो सबसे बड़ी सुर्खियां जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सिंगर बी प्राक एक बार फिर पिता बन गए हैं। उन्होंने पत्नी मीरा बच्चन के साथ बेटे के जन्म की जानकारी साझा की। बेटे का नाम द्विज बच्चन रखा गया है। पोस्ट में आध्यात्मिक भाव के साथ राधे राधे और जय श्री कृष्ण लिखा। 2022 में जन्मे पहले बच्चे का कुछ समय बाद निधन हो गया था। भोपाल में आज मेट्रो सेवा का शुभारंभ होगा। सीएम मोहन यादव और मंत्री मनोहर लाल खट्टर मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे। 21 दिसंबर से आम लोग मेट्रो में सफर कर सकेंगे। सेवा सुबह 9 से शाम 7 बजे तक रहेगी। सशस्त्र सीमा बल का 62वां स्थापना दिवस मनाया गया। सीएम मोहन ने जवानों को नमन करते हुए उनकी सेवा और राष्ट्रभक्ति की सराहना की। शहीद जवानों को विशेष श्रद्धांजलि दी गई। इंदौर हाईकोर्ट ने स्ट्रीट डॉग की नसबंदी में नगर निगम की लापरवाही पर सख्त फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि आंकड़ों में बड़ा घोटाला है और नगर निगम ने ठोस कदम नहीं उठाए तो न्यायिक जांच करनी पड़ेगी। एचसी ने निर्देश दिए कि शहर के प्रमुख बाजारों और सड़कों से आवारा कुत्तों की समस्या तुरंत हल की जाए। ग्वालियर में 25 दिसंबर को अभ्युदय एमपी ग्रोथ समिट 2025 आयोजित होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि रहेंगे। समिट का फोकस औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन पर होगा। लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों का भूमि पूजन और 10,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण किया जाएगा। गाजीपुर यूपी में एक रेस्टोरेंट में परोसी गई दही में मरा हुआ चूहा मिलने का वीडियो वायरल हुआ। घटना से लोगों में बाहर का खाना खाने को लेकर सुरक्षा पर सवाल उठने लगे। वीडियो वायरल होने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने तुरंत रेस्टोरेंट को सील कर दिया। भोपाल में आईएएस सर्विस मीट के दूसरे दिन बोट क्लब में बोट रेस का आयोजन हुआ। रेड, ब्लू, ग्रीन और येलो हाउस के अधिकारी और उनके परिजन कड़ाके की ठंड में उत्साह के साथ शामिल हुए। डीजे की धुनों और गीत संगीत ने माहौल को और रंगीन बनाया। भोपाल मेट्रो के उद्घाटन से पहले सीएम मोहन ने कहा कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जिसने 1 साल के भीतर 2 जगहों पर मेट्रो ट्रेन बनाई और 2 मेट्रोपॉलिटन एरिया विकसित किए। उन्होंने बताया कि इंदौर, उज्जैन मेट्रोपॉलिटन एरिया और भोपाल के आसपास का नया मेट्रोपॉलिटन एरिया बनने से नया रिकॉर्ड बनेगा। सतना जिले के सरदार वल्लभ भाई पटेल जिला अस्पताल के एसएनसीयू में चूहों के दौड़ने का वीडियो वायरल हुआ है। ये यूनिट नवजात बच्चों के इलाज के लिए है। इसी साल अगस्त-सितंबर में इंदौर के MYH में चूहों के कारण 2 नवजातों की मौत हो गई थी। जबलपुर में पुलिस की पिटाई से आहत हनुमान ताल बाबा टोला निवासी जयराज चौधरी ने आत्महत्या कर ली। जयराज की पत्नी ने घरेलू हिंसा को लेकर थाने में शिकायत की थी। पुलिस ने जयराज को सार्वजनिक रूप से पिटाई की थी, जिससे वो शर्मिंदगी और सदमे में आ गया। प्रेमानंद महाराज ने स्पष्ट किया कि नाम बदलने या उसकी स्पेलिंग बदलने, अंगूठी या छल्ला पहनने, जंतर बांधने जैसी चीजों से किस्मत नहीं बदलती। बिना सही अनुष्ठान, भगवत या मंत्रों के अपने बुरे प्रारब्ध को बदला नहीं जा सकता। सही तरीका है नाम जाप करना, मंत्रों का अनुष्ठान करना। T20 WC में ये है भारत की टीम। शुभमन गिल टीम से बाहर रहे। ईशान किशन और रिंकू सिंह की वापसी हुई है। मोहम्मद शमी और सिराज टीम में जगह नहीं बना पाए। भारतीय टीम सूर्य कुमार यादव कप्तान, अक्षर पटेल उप कप्तान, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, वॉशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह, ईशान किशन। जबलपुर में अनाज व्यापारी चांदमल सामतानी के साथ 14 लाख रुपए की ठगी हुई है। कृषि उपज मंडी पर 2 युवकों ने उन्हें रोड खुदाई के दौरान 2 किलो वजनी पुरानी सोने की माला मिलने का झांसा दिया। माला से 2 मोती असली दिखाए गए, जिससे चांदमल ने 14 लाख रुपए देकर माला खरीद ली। बाद में पता चला कि पूरी माला नकली थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रीवा सिटी कोतवाली पुलिस ने चोरी की बाइक से लूट करने वाले शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है। मॉर्निंग वॉक पर निकले व्यक्ति से चाकू दिखाकर लूट करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने नकदी और चोरी की बाइक बरामद की है, जबकि 4 आरोपी फरार हैं। मध्य प्रदेश में पोषण और सेहत को लेकर चिंताजनक हालात सामने आए हैं। एनीमिया मुक्त भारत 2025-26 की स्क्रीनिंग रिपोर्ट ने बड़ा खुलासा किया है। प्रदेश में 5 साल से कम उम्र के हर 10 में से 5 बच्चे एनीमिया से पीड़ित हैं।
वहीं हर 10 में से 3 महिलाएं भी खून की कमी से जूझ रही हैं। ये आंकड़े कुपोषण और खराब खानपान की गंभीर तस्वीर पेश करते हैं। दुरसड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम ककरौआ गए टीकाकरण के बाद दर्दनाक घटना सामने आई। 1.5 माह के एक मासूम बच्चे की वैक्सीन लगने के बाद मौत हो गई। टीकाकरण के बाद 3 अन्य बच्चों की तबीयत भी बिगड़ गई। गंभीर हालत में सभी बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद गांव में हड़कंप और लोगों में भारी आक्रोश है। मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के लिए राहत और उम्मीद की खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संकेत दिए हैं कि सरकार भविष्य में योजना की मासिक सहायता राशि को बढ़ाकर 5,000 रुपए तक ले जाने को तैयार है। ये बात उन्होंने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए कही। मनरेगा का नाम बदलने को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने जबलपुर में मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा, नाम वही बदलते हैं जो खुद कोई काम नहीं करते। रागिनी नायक ने आरोप लगाया कि सरकार असली मुद्दों से ध्यान भटका रही है। मनरेगा का नाम बदलना करोड़ों गरीबों के अधिकारों पर हमला है। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में यंग एंटरप्रेन्योर फोरम YEF समिट का आयोजन हुआ। समिट में देश भर से युवा उद्यमी और स्टार्टअप फाउंडर्स शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और CM मोहन यादव कार्यक्रम में मौजूद रहे। सिंधिया ने कहा कि सफलता किसी एक्स फैक्टर से नहीं बल्कि आत्मविश्वास से मिलती है। MP में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बाद करीब 38 लाख नाम हटाए गए हैं। इस मुद्दे पर उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने सरकार और चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। कटारे ने कहा कि राहुल गांधी पहले ही वोट चोरी की बात कह चुके थे, जो अब सच साबित हो रही है। उनका आरोप है कि जिन नामों को हटाया गया वे फर्जी थे। असम दौरे पर PM मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को बढ़ावा दिया। इससे असम की सुरक्षा और पहचान को गंभीर नुकसान पहुंचा। PM ने कहा कि मोदी सरकार कांग्रेस की गलतियों को सुधार रही है। हिमंता सरकार राज्य के संसाधनों को देश विरोधी ताकतों से मुक्त करा रही है। झाबुआ के भगोर गांव में प्रेम प्रसंग को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। प्रेमी जोड़ा घर से भागा, जिसके बाद लड़की पक्ष के लोगों ने लड़के के बंद मकान में आग लगा दी। आगजनी में घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। पुलिस ने 3 महिलाओं समेत 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार प्रेमी जोड़े ने 18 दिसंबर को आर्य समाज में शादी कर ली थी। बहू ने ज्यादा शराब पी ली, चलने की स्थिति में नहीं थी। पिलाने वाले ससुर को क्रोधित पोते ने मार डाला। परिजनों के अनुसार आरोपी करण अपनी मां से विवाद कर रहा था। जब दादा श्रीनिवास ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो आरोपी ने उन पर जानलेवा हमला बोल दिया। शोर शराबा सुनकर जब अन्य परिजन मौके पर पहुंचे तो उन्होंने बुजुर्ग को लहूलुहान अवस्था में पाया। MP न्यूज। प्रदेश के 7 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों के लिए सप्ताह में 5 दिन ही कार्य दिवस रहेंगे। कोरोना महामारी के दौरान लागू इस व्यवस्था में परिवर्तन की अटकलें लंबे समय से लगाई जा रही थी, लेकिन फिलहाल इसे यथावत रखने का निर्णय किया गया है। केंद्रीय कार्यालयों में 5 कार्य दिवस की व्यवस्था पहले से ही लागू है। माओवादी हिंसा से प्रभावित रहे बालाघाट में लांजी सालीटेकरी 61 किलोमीटर सड़क निर्माण की कहानी साहस की मिसाल है। ठेकेदार राधेश्याम पटेल ने धमकियों और 2.5 करोड़ के नुकसान के बावजूद माओवादियों को पैसा नहीं दिया। पुलिस सुरक्षा में 9 माह में सड़क पूरी कर जिले के विकास का मार्ग खोला। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे दिसंबर का महीना खत्म हो रहा है, सौगातों का सिलसिला चल रहा है। इस साल हमारी सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं और हमें 2 मेट्रो ट्रेनों की सौगात मिली है। राज्य के लोगों और भोपाल के लोगों को बधाई। इससे यात्रियों का सफर आसान होगा। ये सौगातें यात्रियों को राहत देंगी।